सीबीआई को नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की तलाश है। संजीव मुखिया फरार हैं और संजीव मुखिया एक सरकारी कर्मचारी हैं जो कि टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में नौकरी करते हैं नूर सराय के एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज में। छुट्टी का आवेदन इसलिए दिया है कि उन्होंने बीमारी का बहाना बताया। जांच पड़ताल करने के लिए कि किस डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, तो पता चलता है कि ये ओपीडी में ये रसीद जरूर कटाया गया, लेकिन ये पूरा फेक प्रतीत होता है प्रेमा फसाई। इस नाम का रजिस्टर में एंट्री हम लोगों को नहीं मिला। ये नाम जिससे पर्ची कटा हुआ है, इस नाम का रजिस्टर में ओपीडी रजिस्टर में एंट्री नहीं है। सीबीआई को नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की तलाश है। संजीव मुखिया फरार हैं और संजीव मुखिया एक सरकारी कर्मचारी हैं जो कि टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में नौकरी करते हैं नूर सराय के एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज में। और वहां पर उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन दिया है और छुट्टी का आवेदन इसलिए दिया है कि उन्होंने बीमारी का बहाना बताया है। और ये जो प्रिस्क्रिप्शन है उन्होंने अटैच किया है छुट्टी के, संभवतः पटना मेडिकल कॉलेज का है ये, और पटना मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है और ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या दवाई चलानी है उनको। और लेकिन मैं जब यहाँ पटना मेडिकल कॉलेज में पहुँचता हूँ जांच पड़ताल करने के लिए कि किस डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, तो पता चलता है कि ये ओपीडी में ये रसीद जरूर कटाया गया, लेकिन ये पूरा फेक प्रतीत होता है प्रेमा फसाई। हम डॉक्टर अशोक झा जी से बात करना करेंगे जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के। अशोक झा जी, प्रेमा फसाई जो मैंने आपको ये पेपर दिखाया है और आपने ये जो मंगाया ये रिविजिट का, आपको ये क्या प्रतीत? इस नाम का रजिस्टर में एंट्री हम लोगों को नहीं मिला है। 6-5 के इसमें ये नाम जिससे पर्ची कटा हुआ है, इस नाम का रजिस्टर में ओपीडी रजिस्टर में एंट्री नहीं है। इसका मतलब ओपीडी में रजिस्टर नहीं है, मतलब कि ये जो पटना मेडिकल कॉलेज का ओपीडी का पर्ची है ये 5 रुपया दे के कटाया गया। जी, 5 रुपया दे के पर्ची कटाया हुआ है, लेकिन जो लिखावट डॉक्टर की नहीं है यहाँ की। लिखावट तो मैं पहचानता नहीं हूँ कि मैं कह सकूँ कि इनकी लिखावट है, लेकिन रजिस्टर में एंट्री नहीं है। रजिस्टर में एंट्री नहीं है मतलब ये क्या फेक सर्टिफिकेट बना लिया उन्होंने? अब इस पे तो कहना मुश्किल है। रजिस्टर में एंट्री रहता तो हम लोग समझते कि एकदम सही है। अब रजिस्टर में एंट्री नहीं है, अब इस पे तो पता करना होगा कि किसने लिखा, नहीं लिखा, कैसे लिखा, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। कहने का मतलब कि कोई भी चीज अगर यहाँ लिखी गई है, कोई भी बात प्रिस्क्रिप्शन, तो रजिस्टर में एंट्री होती है उसकी। जनरली नॉर्मली तो यही होता है कि जब वो ओपीडी में दिखाने के लिए जाते हैं ये पर्ची कटाने के बाद, तो वहाँ पे एक रजिस्टर रहता है ओपीडी रजिस्टर, उसमें रजिस्ट्री उनका नाम उसमें रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर साहब देखते हैं, उसके बाद उनको पर्ची दी जाती है, लेकिन उस रजिस्टर में इनका नाम नहीं है। दूसरा बात आप बता रहे थे कि कोई मोहर लगता है ट्रीटिंग डॉक्टर का, यहाँ पे कहाँ पे लगता है? ऊपर में वो जो भी डॉक्टर का ड्यूटी रहती है उस दिन ओपीडी में, उनका नाम लिखा रहता है जनरली ऊपर में यहाँ पे स्टैंप या नाम भी कम से कम हाथ से भी लिखा रहता है कि किन का यूनिट है, कौन देखे। ये इसमें इस फोटोकॉपी में तो नजर नहीं आ रहा है। और ये दोनों हैंडराइटिंग आपको क्या? तो हम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट तो है नहीं, हम बता सके किसको दे दें। सिग्नेचर जो है 6-5-24 का अलग अलग है। 21-5-24 का दोनों सिग्नेचर अलग अलग। हाँ, दोनों सिग्नेचर है। ये शॉर्ट सिग्नेचर है, अब किसने किया है ये हम नहीं बता सकते। फसाई आपको ये फेक लगता है? अब इसमें डॉक्टर का नाम नहीं है तो इसलिए, और ओपीडी में रजिस्टर में नहीं है तो तो फेक हो सकता है। आपको क्या लगता है इस तरह के घोटालेबाज जो यहाँ पीएमसीएच के भी मान प्रतिष्ठा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक शक के घेरे में तो ला ही रहे ना डॉक्टर को?
इस पे मैं क्या कहूँ, लेकिन पीएमसीएच हमारे बिहार की एक अच्छी संस्था है, इसका नाम नहीं खराब होना चाहिए, ये मैं कहूँगा। अगर ये ऐसा काम किया है संजीव कुमार या उर्फ संजीव मुखिया ने, तो आपको लगता है कि पीएमसीएच भी एक सेपरेट एफआईआर दर्ज करेगी जालसाजी का इन पर? देखिए, यहाँ जो भी मरीज आते हैं उनसे आई कार्ड या आधार कार्ड देखा नहीं जाता है। वो तो आते हैं, नाम बताते हैं, काउंटर पर उस हिसाब से नाम लिखा जाता है। अब इस पे ये जो आप बता रहे हैं श्री संजीव कुमार, अभी संजीव कुमार मुखिया ही है क्या, ये भी तो हम नहीं जानते हैं। नहीं माने इस प्रिस्क्रिप्शन से तो हम लोग नहीं जान रहे हैं ना। दिया हुआ और उसके साथ इनका हम पत्र भी दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जिसके कारण मैं कार्यालय को सूचित नहीं कर पाया। ये चीज तो लिख नहीं रहे इसमें। हाँ, अस्पताल लिख रहे हैं सीधा, और लिख रहे हैं था श्रीमान से निवेदन है कि कार्यालय के प्राप्तांक 43 संख्या महाविद्यालय नूर सराय दिनांक 14/5/24 से स्पष्टीकरण से मुक्त करके मुझे 6/5/24 से 5/6/24 तक कुल 31 दिनों की उपस्थिति आवश्यक स्वीकृत करने की कृपा करें। इस पे हम कुछ आपको क्या लगता है, ये भर्ती नहीं, भर्ती तो नहीं हुए हैं। ये इस नाम का जो ये है पर्ची, इस नाम का मरीज यहाँ भर्ती नहीं हुआ है। अब इसमें इस मामले में सर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब वो क्या लिख रहे हैं, क्या किए नहीं किए, तो जांच की बात विषय है। ये हम लोग से जितना संबंधित था वो मैंने आपको बता दिया, यही है मेरे साथ। हाँ, नाम या मोहर तो जरूर रहना चाहिए, जो डॉक्टर साहब देखे। ठीक, कितना बड़ा गुनाह है इन्होंने? सर इस गुनाह के बारे में मैं क्या बोलूं? कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए इसके लिए? क्या सर इसमें मैं क्या, सीबीआई जांच कर रही है पूरे नीट? अच्छी बात है, सीबीआई को जांच करनी चाहिए, तह तक जाना चाहिए और उजागर करना चाहिए। तो डॉक्टर हैं, नीट पेपर लीक मामले को आप, की बात है, नहीं होना चाहिए। वैसे जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उन लोगों को तो दिक्कत होती है ना, अच्छी बात नहीं है। ठीक, मान रहे हैं कि ये फ्रॉड किया है। ये थे डॉक्टर अशोक झा, जो कि डॉक्टर साहब एक मिनट, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं पटना मेडिकल कॉलेज के, और इस संजीव मुखिया के प्रिस्क्रिप्शन को देख के ये लगता है कि ये जाली प्रिस्क्रिप्शन है, क्योंकि इनके रजिस्टर में मेंटेन नहीं है, और यहाँ तक कि एक स्टैंप लगता है डॉक्टर का, ट्रीटिंग डॉक्टर का, जो भी संबंधित डॉक्टर उस दिन 6/5 को देखे होंगे, उस डॉक्टर का कोई मुहर भी नहीं है यहाँ पे। तो इससे प्रतीत होता है कि जाली है, और जालसाज कैसे जो अपना कारनामा करते हैं, जीता जागता उदाहरण है कि केवल पेपर लीक में ही ये संलग्न नहीं है, बल्कि इनकी साठ गांठ हर जगह है, और कैसे ये लोग फर्जी कागज बना के यहाँ तक कि सरकार को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, जबकि ये सरकारी कर्मचारी हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनकी छुट्टी एक्सेप्ट भी हो गई कॉलेज में। तो ये गंभीर मामला है। उम्मीद है कि सीबीआई जो है इस मामले को गंभीरता से लेगी, एक अलग एफआईआर रजिस्टर होगा इन पर, और संजीव मुखिया अभी फरार हैं, सीबीआई को भी तलाश है, यूयू को भी तलाश थी। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।